नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु कुंवर है। आइए रुख करते हैं देश प्रदेश की बड़ी खबरों की तरफ। नैनीताल में एक महीने बाद जिले में मंगलवार को कोविड के 53 पॉजिटिव केस आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। इनमें वीरभट्टी स्थित पार्वती प्रेमा शाह जगाती स्कूल के 15 बच्चे भी शामिल हैं। सभी बच्चों को कोविड केयर सेंटर सूखाताल में क्वारंटीन कर दिया गया है। साथ ही विद्यालय में अनिश्चितकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है। रामनगर में सेना भर्ती रानीखेत में शामिल होने से पहले 74 युवकों ने अपनी कोरोना जांच कराई थी। इनमें से 25 युवक कोरोना संक्रमित मिले। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सभी को ईएसटी कानिया में क्वारंटीन कर दिया गया है। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 12 फैसले लिए गए। श्री केदारनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट अब और मजबूती से काम करेगा। कैबिनेट बैठक में मंगलवार को ट्रस्ट के लिए 11 नए पदों का सृजन करने पर मुहर लग गई है। इसके तहत अपर सचिव सहित 11 अहम पद भरे जाएंगे। उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के चलते फिर मौसम करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 3, 4 और 5 मार्च को प्रदेश में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। ऊंचाई वाले पर्वतीय जिलों में हिमपात भी हो सकता है। मौसम विभाग देहरादून द्वारा जारी पूर्वानुमान में बताया गया है कि पश्चिमी विक्षोभ 2 मार्च की रात से सक्रिय होगा। गौला, शारदा और दापका नदी से जुड़े हजारों खनन कारोबारियों के लिए राहत भरी खबर है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय ने गौला, शारदा और दापका नदी में 2023 तक खनन के लिए पर्यावरणीय अनुमति दे दी है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी अस्पतालों को कोविड-19 टीकाकरण सत्र की योजना के अनुरूप पूरी अवधि के लिए टीकों का आवंटन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। इन अस्पतालों में सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पताल शामिल हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल एक गलती थी। उन्होंने कहा कि उस दौरान जो भी हुआ वो गलत था, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य से बिल्कुल अलग था, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी देश के संस्थागत ढांचे पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि पत्नी अपने पति की गुलाम या विरासत नहीं होती है, जिसे पति के साथ जबरन रहने को कहा जाए। दिल्ली सरकार ने 10 पॉलिटेक्निक संस्थानों सहित 13 सरकारी संस्थाओं का दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय में विलय करने का फैसला लिया है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से दिल्ली के स्टूडेंट्स में स्किल विकसित करने में मदद मिलेगी। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग प्राचीन भारतीय ज्ञान और परंपरा को लेकर 100 मदरसों में नया पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहा है। ये पाठ्यक्रम नई शिक्षा नीति का हिस्सा है। NIOS कक्षा 3, 5 और 8 के लिए बेसिक कोर्स की शुरुआत करेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप जुड़े रहिए JJN न्यूज़ के साथ।